हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं। यस, is 7 of cups, 10 of wands, the devil, 8 of wands, okay, 9 of pentacles, 6 of sword, the priestess. Bottom of the deck is the 7 of pentacles. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो बता ही दिया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। यस, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, कैप्रिकॉन, वर्गो। यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को एक्चुअली आपने काफ़ी टाइम पहले से इस पर्सन को कुछ जवाब मांगा था, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्शन दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट अब एंड होने को ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आगे कुछ दिखाई दे रहा है। वो है पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके दिल में भी आपके लिए बहुत कुछ है। आई मीन एटलीस्ट इमोशंस तो आपके लिए डेफिनेटली जनरेट हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार हो गया है और आपको लेकर के ये पागल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो अभी ये इनिशियल शुरुआत है, बस उनके दिल में आपके लिए कुछ जगह बनी है। तो यस, अभी आपको डेफिनेटली थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस पर्सन को। हालांकि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ, आपको डेफिनेटली इसमें बेसिकली एक कह सकते हैं कि इनकी तरफ से इमोशनल बिहेवियर दिखाई देगा आपके टुवर्ड्स। ओके, एक कह सकते हैं कि एक अट्रैक्शन कह सकते हैं और रोमांटिक अट्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ रह चुके हैं आपके साथ। इसी वजह से शायद आपकी इनसे थोड़ी सी खटपट रहती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कई बार इस तरह से बिहेवियर करते हैं कि जैसे कई बार ये आपको जानते नहीं हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है कि अब अपने आप को कंसिस्टेंट करने की सोच रहे हैं। ओके, और अपना ये बिहेवियर आपके लिए जो इन्होंने अपनाया हुआ है कि कभी ऑन रहते हैं, कभी ऑफ रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको जानते ही नहीं हो। ओके, सो इस तरह की चीज़ें जो है अभी ये ख़त्म करने वाले हैं और ये एक परमानेंट या कह सकते हैं स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप से बिल्कुल एक चीज़ क्लियर आ रही है। यहाँ पर आपकी पीछे पास्ट में बातें बंद हो चुकी है इस पर्सन से, तो
ये जो पर्सन है आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आगे फॉरवर्ड बढ़ने वाले हैं और आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, या एग्जैक्टली नॉट प्रपोजल, हो सकता है कि आपको बाहर जाने के लिए पूछें या फिर मिलने के लिए बोलें। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आपसे उनको बात करनी है, रीयूनियन करना है, इस तरह की चीज़ें ये पर्सन कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ से अभी मैं कोई हरी झंडी नहीं देख रहा हूँ। आप अभी इस पर्सन को रोक सकते हैं क्योंकि नो ग्रीन सिग्नल, दैट मीन्स डेफिनेटली आप अभी इस टाइम पे इस पर्सन को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इनको पहले प्रूव करना होगा वाई दे वर बीन सो ऑन एंड ऑफ। ओके, एकदम से आके और आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और इतने टाइम बाद आके आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वाई। ओके, सो आप इनकी इंटेंशन जानना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल आप इस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके, सो इनको बुरा भी लग रहा है, लेकिन हाँ अब इनको इससे गुजरना ही पड़ेगा बिकॉज इन्होंने इस तरह का बिहेवियर रखा है आपके साथ, राइट। सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को 2 वर्ड्स में कह चुके हैं कि नहीं, पहले दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ, राइट, कि ये ऑन एंड ऑफ नहीं रहेंगे। इस तरह का बिहेवियर क्यों रखा गया है आपसे। सो ये पर्सन जो है काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे इमोशनली। ओके, ये सोच रहे हैं कि आप इन पे ज़्यादती कर रहे हैं और आप इस तरह का कोई भी बिहेवियर एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। ओके, आप बिल्कुल नेचुरल बिहेव कर रहे हैं। ये पर्सन ही अपनी गलतियों को पहचान नहीं पा रहे हैं और ये काफ़ी कंफ्यूज हैं आपके इस बिहेवियर को लेकर के, और ये नहीं पता इन्हें कि ये बिहेवियर इसी वजह से आया है क्योंकि इन्होंने ही अपनी तरफ से ऐसा किया है। तो आप डेफिनेटली इसी तरह का बिहेवियर करेंगे, राइट। सो 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इमोशनली कंफ्यूज है। ओके, सो अब क्या है कि इस पर्सन के लिए क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है, या कह लीजिए अब इनके अंदर जो है एक कह सकते हैं लिमिटिंग, इनकी लिमिट हो चुकी है अब नाव की, लाइक अब इनसे रुका नहीं जा रहा बिकॉज दे आर वेरी कह सकते हैं उतावले कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत लाइक इनको ना बहुत बोझ फील हो रहा है उस चीज़ का। ओके, सो दे आर जस्ट ईगर टू, ओके, कि आपसे इनको बात करनी ही पड़ेगी। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दे आर रेडी टू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक पुल महसूस करते हैं आपके टूवर्ड्स, डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं। ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, क्योंकि फ़िज़िकल अट्रैक्शन मुझे पहले भी दिखाई दिया है इसमें। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है और इट्स लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट अभी तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन हाँ डेफिनेटली इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ ये एक खिंचाव महसूस करते हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, एंड मे बी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर ये कन्वर्सेशन करने वाले हैं। ओके, इनकी तरफ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, आपकी तरफ से नहीं। ओके, मैं क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पे इनकी तरफ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी और ये आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि आप भी कम्युनिकेट करेंगे फिर उसके बाद से, एंड ऐसे ही बातें चलती रहेंगी आप लोगों की। और इससे बेसिकली इस पर्सन को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप अभी सिंगल हैं। ओके, और इसी वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली आपकी तारीफ़ करने की कोशिश करेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा कि सेकंड चांस दे दिया जाए उनको, इस तरह की चीज़ें। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं बिकॉज दे सी यू एज अ सिंगल पर्सन एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। ओके, सो हो सकता है कि वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन पुरानी बातों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे बात करके आपसे। ओके, सो ये आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली, उसके लिए ये पर्सन आपके टाइम चाहते हैं, आपका एफर्ट चाहते हैं और रिजॉल्व करना चाहते हैं पास्ट के सारे प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को। ओके, सो यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस एनर्जी और जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप अभी काफ़ी साइलेंट हैं, अभी आप इस पर्सन को चांस नहीं देने वाले हैं किसी भी तरह का, इस तरह का। ओके, क्योंकि आप अभी इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं अभी। ओके, व्हाट इज़ मतलब क्या इनकी इंटेंशन है आपको लेकर के। ओके, अगर ये आपको प्योर इंटेंशन से चाहते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके,
एंड अगर आपको ये किसी अपनी चाहत की वजह से किसी और चीज़ की चाहत है आपसे इनको, या फिर कोई फेवर लेना है, तो वो चीज़ आप जानना चाहते हैं इंट्यूटिवली, बेसिकली आप इस चीज़ को पता कर लेंगे इस पर्सन के थ्रू। ओके, सो इनकी एनर्जी के थ्रू, क्योंकि इंट्यूटिवली इस बार आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। अब इस बार आप धोखा नहीं खाने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भी इनसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप इनसे प्यार करते हैं। लेकिन अभी आप इनकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर ये परीक्षा में सफल होते हैं तो डेफिनेटली आप इनको अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इस पर्सन को पुश कर रहे हैं पीछे की तरफ, बिकॉज़ यहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं, आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है, और आप अभी इस पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि अगर ये अपने आप को सही प्रूव नहीं करते हैं, देन आप इस पर्सन को अपनाने वाले नहीं हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, विजडम। ओके, सो आप अपने विजडम का सहारा ले रहे हैं, और ये भी विजडम ही है। इंट्यूशन इज़ ए इंट्यूशन इज़ ऑल्सो ए विजडम ओनली। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर डार्कनेस फेज से गुजर रहे हैं। अभी आपका ये जो रिलेशनशिप है, इसमें आप डार्कनेस से गुजर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बहुत आपकी जो सोच समझ के साथ ये चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, और आप एक बेहतर रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर ये पर्सन सही है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन ये चीज़ें आपको आगे ही क्लियर होने वाली हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।